वेलकम बैक टू साइंस ऑफ एंड रिसर्च के इस थियोरेटिकल लेक्चर में हम आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है वैलिडिटी। लेक्चर कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन है कि सबसे पहला जो चीज़ है वो अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन फिर हम इसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद टाइप्स एंड सब टाइप्स एंड लास्ट में थ्रेड टू वैलिडिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, तो काइंडली स्टे विद मी थ्रू आउट द सेशन एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द various type of the validity. Okay, now let's take a look at the language. Validity is a fundamental concept that determines the accuracy and effectiveness, है ना। while reliability, अब reliability को ये कंपेयर करके बता रहा है कि ensure the consistency in the test results। जैसे कि लेंथ मेजर करने के लिए अपन इंच टेप काम लेते हैं, तो इंच टेप से आप जितनी भी जिस भी इंसान के ऊपर या किसी भी लोगों के ऊपर आप मेज़र करेंगे तो वो हमेशा आपका जो रिजल्ट देगा वो लेंथ ही मेज़र करके आपको देगा। इसके अलावा वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मेज़र नहीं करेगा। इट मीन्स इट कॉल्ड अ वैलिड टूल। एंड अगर आप कितने भी लोगों पर आप मेज़र करें और वही वो एक्यूरेटली रिजल्ट देता है कंसिस्टेंटली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। ओके, तो जो फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी में आप उसको यूज़ करते हैं तो वो कांस्टेंट रिजल्ट देता है या उसी कंसिस्टेंसी से वो रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब उस टूल की रिलायबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, एंड वो जो मेज़र करने के लिए बना है अगर वो वही चीज़ मेज़र करता है, इट मीन्स इट कॉल्ड वैलिडिटी। डेफिनेशंस ऑफ वैलिडिटी अपन देख लेते हैं। क्रॉनबेक बताते हैं कि 1951 में डिफाइंस वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पट्स टू मेजर। पर्पट्स का मतलब यहाँ पर वही है कि एक टेस्ट का जो भी इंटेंशन है मेजर करने का वो वही मेजर करे, वो किस एक्सटेंट तक वो मेजर करता है, मतलब डिग्री ऑफ एक्सटेंट, मतलब किस हद तक वो उतना बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को मेजर कर पाता है जिस चीज़ को मेजर करने के लिए वो बना हुआ है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी अपन देखने जा रहे हैं। बेसिकली मोटे मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो इसके 6 टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वर्ड पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि मतलब आपने कोई भी टेस्ट डिज़ाइन किया वो उस एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट को कवर करे जो आप मेजर करने जा रहे हैं। सपोज करके क्लास 3rd के बच्चे हैं, आपने एक स्पेलिंग टेस्ट डिज़ाइन किया है, आप बच्चों का वो देखना चाह रहे हैं कि वो स्पेल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को। तो आपके जो टेस्ट है जो आपने डिज़ाइन किया है उसमें वो रेंज ऑफ वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स आप इंक्लूड करेंगे, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कंटेंट वैलिडिटी। मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट आप मेजर करने जा रहे हैं वो एंटायरली कवर किया गया हो। तो आप डिफरेंट वर्ड्स आप कवर करेंगे जो कि क्लास 3rd के बच्चों के लिए परफेक्ट है ना, वो होने ही चाहिए, एसेंशियल है। तो इसका मतलब है कंटेंट वैलिडिटी। यहाँ पर ये देख लीजिए की लाइन है, तो इसका जो मतलब है वो क्या है, कंप्रहेंसिवनेस, मतलब कि सारी चीज़ें ये इंक्लूड करता हो। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इन क्लिनिकल रिसर्च, ये एक डिप्रेशन स्क्रीनिंग का अगर आपने एक टूल बनाया तो कंटेंट वैलिडिटी तभी इंश्योर, कंटेंट वैलिडिटी किस हिसाब से इंश्योर करी जाएगी, अगर आपके टूल के जो क्वेश्चनर है फिजिकल सिम्टम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, इमोशनल सिम्टम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, कॉग्निटिव सिम्टम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, इसमें वर्थलेसनेस, एक बेक्स ट्रायंगल होता है डिप्रेशन में, बेक्स ट्रायंगल, बेक्स ट्रायड अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें वही होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस, ये तीनों चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो आपने कोई भी टूल डिज़ाइन किया है उसमें वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो पहला जो आपका टाइप था वो है कंटेंट वैलिडिटी, जो कि अपन यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। सेकंड जो आपका टाइप है वो है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई कंडक्ट करवाता है कोई भी इंस्टीट्यूट, तो वो उस टेस्ट में वो टेस्ट सपोज करे कि आपका जो है टूल है, वो एग्ज़ाम जो है वो उनका टूल है। उस टूल में उनका क्राइटेरिया ये है कि वो ये आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी आगे जाके जो वर्क प्रोफाइल होने वाली है उसके हिसाब से आप फिट हैं उनके लिए या नहीं है, वो ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी आपकी मेजर करना चाहते हैं। उस टूल का ये इंटेंशन होता है कि वो ये चीज़ मेजर कर ले जो कि उनके आगे जाके वर्क लाइफ में काम आएगी। ठीक है, जैसे कि एप्टीट्यूड वो डालते हैं, मैथमेटिक्स वो डालते हैं, बेसिक रीजनिंग और जो भी आपके कोर सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड वो चीज़ें डालते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि कॉन्करेंट वैलिडिटी। इसकी डेफिनेशन जो है, द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट स्कोर रिलेट टू अ क्राइटेरिया मेजर एट द सेम टाइम। उस सेम टाइम पे
जो भी एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है, जैसे कि कोई भी एंजाइटी का टेस्ट आप ले लीजिए, आप एंजाइटी का आपने टूल बनाया, वो टूल वो एंजाइटी मेज़र कर पा रहा है कि नहीं कर पाया। उन्होंने जो भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना के जो क्राइटेरिया सेट किया है उसको उस करंट टाइम पे मेज़र कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और वही सेम टूल अगर फ्यूचर आउटकम को भी प्रिडिक्ट करे, है ना, द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम और बिहेवियर, कि भाई आगे जाके कैसा क्या होगा, है ना, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव। तो जो सेम टाइम पे अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी, और अगर फ्यूचर आउटकम अपन प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं उस टेस्ट के बिहाफ पे तो उसको अपन बोलते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब एग्जांपल है यहाँ पर, इसके कुछ सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। अब इमेजिन अ रिसर्चर डेवलप अ न्यू डिप्रेशन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड वांट टू वैलिडेट इट। अब वो वैलिडेट करना चाहते हैं कि टूल कितना वैलिड है, ठीक है। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी उसकी चेक कर, दे गिव अ न्यू टेस्ट टू अ पेशेंट हु ऑलरेडी डायग्नोस्ड, मतलब कि जो पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है डिप्रेशन से, अब आपके टूल से भी क्या वो डायग्नोस हो पा रहा है अभी करंट टाइम पे आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। इफ द न्यू टेस्ट स्कोर स्ट्रांगली कोरिलेट विद द एस्टेब्लिश्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, इट हैज़ हाई कॉन्करेंट वैलिडिटी। वो तो पहले से ही डायग्नोस था डिप्रेशन से और आपके टूल से भी वो हो रहा है और स्ट्रांगली कोरिलेट कर पा रहा है, मतलब कि कॉन्करेंट वैलिडिटी वो इंश्योर कर रहा है आपका टूल, मतलब ये अच्छा है, ठीक है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की, दे गिव अ न्यू टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विद नो प्रायर। अब कुछ उसी टेस्ट को अब कुछ ऐसे लोगों पे वो दे रहे हैं, इफ़ द टेस्ट स्कोर सक्सेसफुली प्रिडिक्ट हु will later be diagnosed with depression, it has high predictive validity। मतलब कि आपने जो टेस्ट डिज़ाइन किया है उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी हाई है या अच्छी है। टाइप नंबर 3 कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मतलब कि आपका ये जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी ये क्लेम करता है मेजर करने के लिए, हाउ ट्रूली इट कैन मेजर दैट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली उसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैटिकल टेक्निक्स जैसे कि फैक्टर एनालिसिस काम में ली जाती है ना। इसके भी दो सब टाइप होते हैं, एक तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरा जो टाइप होता है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, है ना। अब इसका आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपके बेटर समझ में आएगा। अ न्यू एंजाइटी स्केल शुड शो अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन विद ऑलरेडी वैलिडेट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर स्केल, जैसे कि GAD स्केल 7 है आपके पास, ठीक है। आपके पास एक ऐसा टूल है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए, एक स्केल है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से मेजर करता है, एस्टेब्लिश टूल है ना, उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छा टूल है। अब ये कितना स्ट्रांगली इस टूल से रिलेट कर पा रहा है, तो ये इसका ये मतलब हुआ, जब ये चीज़ आपकी कंफर्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो भी अच्छी है। अब दूसरा जो टाइप है इसका वो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसका मतलब ये है कि हाउ स्ट्रांगली इट शुड नॉट कोरिलेट विद द एक्स्ट्रा वर्जन्स, मतलब कि जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं ये उनसे कितना डिसएग्री करता है या उनको कितना स्ट्रांगली मेजर नहीं करता है। फालतू की चीज़ें जैसे कि फिजिकल फिटनेस, ये वो एंजाइटी आप मेजर कर रहे हैं। तो जैसे कि सिनेरियो बेस आप एक एग्जांपल देख लीजिए। इमेजिन यू डिज़ाइन अ न्यू IQ टेस्ट, आपने एक IQ टेस्ट डिज़ाइन किया, राइट। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए यू नीड टू एंश्योर द टेस्ट एक्चुअली मेजर्स द इंटेलिजेंस, तो ये इंटेलिजेंस को ही मेजर करना चाहिए, नॉट समथिंग एल्स लाइक कि मेमोरी और टेस्ट टेकिंग स्किल्स, इनको मेजर नहीं करना चाहिए, सिर्फ इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहिए। अब इसमें है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अब कन्वर्जेंट का मतलब कि हाउ स्ट्रांगली और पॉजिटिवली इट कोरिलेट विद द वेल एस्टेब्लिश्ड अदर इंटेलिजेंस टूल्स, मतलब कि जो प्री एस्टेब्लिश टूल है या वेल एस्टेब्लिश टूल है जो ऑलरेडी वैलिड है, वैलिडेट हो चुके हैं, उनसे कितना स्ट्रांगली ये कोरिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट वैलिडिटी आपकी हाई है ना। और डाइवर्जेंट मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, योर IQ टेस्ट शुड नॉट स्ट्रांगली कोरिलेट विद द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट लाइक पर्सनालिटी टेस्ट। और अब आपने IQ टेस्ट डिज़ाइन किया है तो ऐसा नहीं हो कि वो पर्सनालिटी को आपको मेजर करने लग जाए, तो इन सब चीज़ों को कितना स्ट्रांगली वो अवॉइड करता है या मेजर नहीं करता है। तो ये आपके दोनों टाइप हो गए, ठीक है। अब यहीं पे जो आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा था कंटेंट में, वो कंटेंट में वो आप एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, और यहाँ पे आप बहुत ही स्पेसिफिकली जो चीज़ मेजर करने के लिए बनाए वो ट्रूली क्या वही चीज़ वो मेजर करता है, ठीक है।
अब इसका फोर्थ जो टाइप है वो फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब कि सपोज करें कि मैंने आपको कोई भी टूल दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया। अब जैसे कि आप किसी आप तो नहीं, कोई और हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, क्लीनलीनेस कैसी है अपने हॉस्पिटल में, और आपका ट्रीटमेंट जो है वो कितना एक्यूरेट जा रहा है, आउटकम आपको कैसे आ रहे हैं। तो मैं आप बताओ कि मैं क्या मेजर कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैं एक सेटिस्फैक्ट्री टूल मैंने बनाया है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, जिससे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये टूल देख के ही आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फेस वैलिडिटी। मतलब कि सुपरफिशियली आपको पता लग जाए, कि सुपरफिशियली आप टूल देख के बता सकें या कि ये किस चीज़ से रिलेटेड आपका जो टूल है। द एक्सटेंट टू विच अ टूल अपीयर्स टू मेजर, है ना, कि ये हो सकता है कि ये किस चीज़ का है ना, व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट, कि सामने वाले को सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्टिव कि सब्जेक्ट मी एंड यू, है ना, उनके हिसाब से पता चल जाए। अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे वही वाली बात है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इनके बीच में जो कैजुअल रिलेशनशिप है, तो इसको ये मेजर करता हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। अगर हाउ वेल इट कैन मेजर द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, ठीक है। तो ये कैजुअल रिलेशनशिप को मेजर करने वाली चीज़ जो है, ये क्या इंश्योर करती है, आपकी इंटरनल वैलिडिटी। जैसे कि आप देख लीजिए कि आपके पास दो ग्रुप हैं बच्चों के, ठीक है। अब एक ग्रुप जो है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये बहुत ही सोते हैं टाइम से और एग्ज़ाम देते हैं, और फिर आप इनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे ग्रुप वाले बच्चे 24 जग रहे हैं और फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर इनकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि आप ये रिलेट कर पाएँ कि आपकी जो स्टडी है वो ये क्लेम कर रही है कि प्रॉपर स्लिप या पूरी तरीके से नींद लेने का ही असर पड़ रहा है, इफ़ेक्ट है, ये कोज हो गया इनके स्कोर पे, एग्ज़ाम के स्कोर पे, है ना, या टेस्ट के स्कोर पे। तो वो आप ये इंटरनल वैलिडिटी ये इंश्योर करती है कि सिर्फ स्लिप का इफेक्ट पड़ रहा है। अब वहीं दूसरे ग्रुप के बच्चे, हो सकता है कि कुछ फाउंडिंग वेरिएबल्स जो होते हैं उनका फ़र्क पड़ रहा हो। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं सो तो सही से नहीं रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, है ना, स्मोकिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा अल्टरनेटिव को फाउंडिंग वेरिएबल्स जो कि उनकी स्टडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो स्कोर कर रहे हैं। तो ये को फाउंडिंग वेरिएबल्स को मेजर नहीं करता हो, या उनके इफेक्ट को सबसाइड करके बहुत प्योरली एक रिलेशनशिप मेजर करता हो, कोज एंड इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको, ठीक है। तो एक जो परफेक्ट आपका वेरिएबल है जो आप मेजर कर रहे हैं, ये क्या, ये उसी चीज़ को मेजर करता है, ठीक है। जैसे कि रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच अ स्टडी एस्टेब्लिश अ ट्रस्टवर्दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड द आउटकम। कोई भी ड्रग आप दे रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि उसका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो उसी ड्रग से देखने को मिल रहा है, ना कि कोई दूसरी चीज़ें आपका पेशेंट कर रहा हो, को फाउंडिंग वेरिएबल्स इस चीज़ को वो कर रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल वैलिडिटी। ग्रुप ए परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बेटर देन ग्रुप बी, द साइकोलॉजिस्ट कैन कॉन्फिडेंटली कंक्लूड दैट स्लीप डेप्रिवेशन कॉज अ डिक्लाइन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी है। अगर अच्छे से हो रहा है, इफ ग्रुप बी हैड हायर स्ट्रेस लेवल और कंज्यूम्ड मोर कैफीन, दोज फैक्टर, है ना, ये अलग फैक्टर है, नॉट जस्ट द स्लीप डेप्रिवेशन, कि सिर्फ नींद ना आने के कारण ही ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरे भी कुछ लिए हुए हैं उन्होंने, या कुछ को फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं वो भी इफेक्ट डाल रहे हैं, कुड एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस डिफरेंस। तो इनकी वजह से भी हो सकता है। तो को फाउंडिंग वेरिएबल्स अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो वीक इंटरनल वैलिडिटी आपकी रहती है। तो इनको अपन थ्रेट्स भी बोलते हैं। बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल वैलिडिटी इज को फाउंडिंग वेरिएबल्स, इट्स अ क्वेश्चन इटसेल्फ। If participants were not randomly assigned pre-existing difference like intelligence or experience or with might influence the result। तो लास्ट जो है आपका वो क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ स्टडी फाइंडिंग कैन बी जनरलाइज्ड। मतलब कि आपने कोई भी स्टडी
कंडक्ट करी आपने, जो भी टूल डिज़ाइन किया, वो डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट सेटिंग्स में भी काम आ सके या जनरलाइज हो सके, अलग सिचुएशंस में अलग सेटिंग्स में भी वो उतनी इफेक्टिवली वो टूल अगर काम करेगा तो मतलब उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत अच्छी है। अब वैक्सीन एफिकेसी स्टडी कंडक्टेड इन वन कंट्री, एक कंट्री में उन्होंने ये वैक्सीन एफिकेसी मतलब कि कितने अच्छे से दक्षता ये चेक कर रहे हैं ना, कितने इफेक्टिवली कोई भी वैक्सीन काम कर रही है कंट्री में, शुड हैव एक्सटर्नल वैलिडिटी इफ़, उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी तभी इंश्योर करी जाएगी जब वो सेम टेस्ट अदर कंट्रीज़ में भी आप अप्लाई करेंगे और उतने ही अच्छे से वो काम कर पाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल, मतलब कि हाउ वेल टूल कैन बी जनरलाइज्ड, है ना, इन अदर सेटिंग्स और सिचुएशंस। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी, राइट। अब इसके कुछ टाइप्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट वैलिडिटी एंश्योर ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आर कवर्ड। कॉन्करेंट का मतलब है कि मैच विद द करंट एस्टेब्लिश्ड मेजर। प्रिडिक्टिव का मतलब इफ अ टेस्ट एक्यूरेटली फोरकास्ट द फ्यूचर आउटकम। कन्वर्जेंट का मतलब है टेस्ट कोरिलेट विद द सिमिलर कंस्ट्रक्ट। डिस्क्रिमिनेंट डज नॉट कोरिलेट विद द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट। फेस वैलिडिटी का मतलब इट बेस्ड ऑन द सुपरफिशियल असेसमेंट बाय द यूजर्स, है ना। इंटरनल वैलिडिटी एंश्योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी डिटरमाइंस इफ फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू द अदर कॉन्टेक्स्ट, है ना। लास्ट जो आपकी चीज़ है इस लेक्चर की वो ये है कि थ्रेट्स टू वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, देखो। को फाउंडिंग वेरिएबल सबसे मेजर थ्रेट है। सिलेक्शन बायस मतलब ग्रुप डिफर्स बिफोर द स्टडी बिगिंस, है ना, मतलब कि अलग अलग आपने जो सिलेक्शन लिया है आपके एक्सपेरिमेंट में वो अलग है ना। वन ग्रुप इज़ नेचुरली स्मार्टर, तो फिर आपके बायस तो आने ही है ना। इंटरनल वैलिडिटी वैसे ही हिल जाएगी आपके, है ना। मैच्योरेशन, हिस्ट्री इफेक्ट, टेस्टिंग इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब चीज़ों का जो है इफेक्ट पड़ता है। लास्ट जो है थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी या जनरलाइजेबिलिटी पे कैसे कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि आपकी जनरल एक्सटर्नल वैलिडिटी को इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, अफेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग बायस, है ना। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, हॉथर्न इफेक्ट, मतलब कि पीपल हु आर बीइंग स्टडीज आर ऑलरेडी नो दैट दे आर बीइंग स्टडीज, सो उनके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, उनको एक सेंस होता है, उस केस में वो सही से अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। पार्टिसिपेंट डोंट रिप्रेजेंट द ब्रॉडर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन हमने ली नहीं, सैंपल साइज आपका छोटा है तो जनरलाइज नहीं हो पाएगी फाइंडिंग, है ना। द स्टडी सेटिंग इज़ आर्टिफिशियल, मेमोरी टेस्ट इन लैब डोंट रिफ्लेक्ट द रियल लाइफ मेमोरी यूज, है ना। तो ये सब चीज़ों का लैक ऑफ रेप्लिकेशन, अगर बार बार आप नहीं कर रहे, रिजल्ट डोंट होल्ड अप व्हेन द रिपीटेड इन द, अगर आपने टेस्ट को बार बार कंडक्ट करवाया है एक दो जगह पे और वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है तो लैक ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से भी जो है आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है अफेक्ट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी थ्रू आउट दिस सेशन। एंड मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा वैलिडिटी से रिलेटेड कुछ MCQs PYQs जो कि UGC नेट के रिसर्च एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और कुछ नर्सिंग ट्यूटर्स वाले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, CUET PG वाले एग्जाम में भी रिसर्च के पोर्शंस में से वैलिडिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये थियोरेटिकल लेक्चर देखने के बाद में आप प्लीज़ वहाँ पर वो लेक्चर भी ज़रूर देखें और आप देखें कि कितने इफेक्टिवली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन होने जा रहे हैं उसमें और इसके 2 या 3 दिन बाद ही वो वीडियो आपका आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।